हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है और आज हम अगली क्लास पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस। ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये हमारे इस पोएम के राइटर हैं। अमेरिकन पोएट हैं ये। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ है। 29 जनवरी 1963 में इसकी इनकी मृत्यु हुई थी। और wrote about mostly rural life settings in New England in early 20th century। इन्होंने अपने जीवन में जो भी पोएम्स लिखी हैं वो मोस्टली रूरल लाइफ सेटिंग्स के जो गांव की जीवन व्यवस्था होती है उसके ऊपर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है अपने जीवन काल में। स्टार्टिंग में जब 20th सेंचुरी के आसपास जब इंग्लैंड में गाँवों की समस्याएं थी उस समय, तो उस समय इन्होंने उस पर प्रमुखता से अपने बात को कहा है एक कविता के माध्यम से। तो इनका ये बहुत सारे वर्क्स है। इसमें से इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो समाज को, इस दुनिया को, इस वर्ल्ड के ऊपर इन्होंने कही है। तो इस पोएम का नाम है फायर एंड आइस। तो हम पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं आगे। पोएम है कि सम सेज द वर्ल्ड will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। कह रहे कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो कैसे ख़त्म होगा, फायर से। कुछ लोग कहते हैं कि वो आइस से ख़त्म होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जितना भी मैंने डिजायर को टेस्ट किया है, यानी जितना मैंने डिजायर को समझा है, जितना मैंने डिजायर को समझा है, जितना मैंने डिजायर को, इच्छा को, जो जो इच्छा होती है, जो कहते हैं ना कि लालच होती है, डिजायर होती है, जितना मैंने उसको समझा है, उससे कवि कहते हैं कि हम उस चीज़ को से हम समझने के बाद मुझको ये लगता है कि जो लोग कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर से ख़त्म होगी, हम उनके सपोर्ट में, हम उनके फेवर में हैं। तो पहली बात, पहले जो स्टेंजा है इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया एंड होगी वो फायर से, कुछ लोग कहते हैं कि आइस से। यहाँ पे जो फायर का मेटाफोर लिया गया है वो है हमारा डिजायर। क्या है? डिजायर। जो तीसरी इच्छा होती है, जो लालच होता है, जो लोभ होता है लोगों के अंदर, उसको कहा, क्या कहा गया है? फायर। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया नष्ट होगी वो फायर से होगी, कुछ लोग कहते हैं आइस से होगी। लेकिन कवि कहता है कि जितना हमने डिजायर को, लालच को, इस चीज़ों को टेस्ट किया है, समझा है, पकड़ उसको देखा है, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर कुछ होगा तो वो फायर से दुनिया ख़त्म हो सकती है। इसके पक्ष में है कौन? हमारा राइटर। अब देखिए कवि क्या कहते हैं आगे कि बट इफ़ द हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन साइज आई आल्सो ग्रेट एंड वुड सर्फिस। देखो इसका मतलब ये है कि अभी तो, अभी तक तो जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो दुनिया ख़त्म होगी वो किससे ख़त्म होगी? फायर से, माने डिजायर से। लोगों की इतनी इच्छा होगी, लालच होगी, इससे क्या होगी? दुनिया ख़त्म होगी। लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर हम दोबारा इस चीज़ को ख़त्म होना पड़े तो ये दोबारा ख़त्म कैसे होगी? मुझे लगता है कि जितना मैंने समझा है हेट को, उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि जो हेट हेट का कंपैरिजन आइस से हुआ है। जो घृणा होती है लोगों के अंदर, उसका कंपैरिजन किससे किया गया है? आइस से किया गया है, बर्फ़ से किया गया है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जितना मैंने हेट को समझा है तो मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर दुनिया ख़त्म होगी तो ये हेट भी सफिस मतलब सफिशिएंट, ठीक है। तो दुनिया भी क्या होगी? ख़त्म हो सकती है किससे? हेट से, माने आइस से। क्योंकि यहाँ पे कहने की ये कोशिश हो रही है कि एक बार तो कभी कह रहा है कि फायर से ख़त्म होगी, दूसरी बार कह रहा है कि अगर दोबारा ख़त्म होने की ऐसी कोई बात होती है तो ये दुनिया जो है वो हेट से भी ख़त्म हो सकती है, आइस से भी ख़त्म हो सकती है, बर्फ़ से भी ख़त्म हो सकती है। क्योंकि दोनों चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है किसी दुनिया को ख़त्म करने के लिए, सफिशिएंट है दोनों चीज़ें, ठीक है।
तो यहाँ तक हमने देख लिया ये पोएम को। एक बार इसका पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये कवि है वो कहना चाहता है कि जो दुनिया ख़त्म होगी वो फायर से ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि उसको ये इसने चखा है, उसने इसका टेस्ट लिया है, उसने इस चीज़ को देखा है सामने से कि डिजायर क्या होती है, लालच क्या होती है। इसलिए कवि पहले कहता है कि दुनिया फायर से, जिसका कंपैरिजन किससे किया गया है? डिजायर से किया गया है, तो इससे नष्ट होगी। लेकिन फिर कवि कहते हैं कि अगर दोबारा ऐसी कोई बात होगी कि दोबारा अगर दुनिया को नष्ट होना हुआ तो कैसे नष्ट हो सकती है? वो हेट से भी नष्ट हो सकती है। जो लोगों के अंदर नफरत होती है, जो घृणा होती है एक दूसरे में, तो दुनिया इससे भी नष्ट हो सकती है। क्योंकि जितना भी उसने हेट को समझा है उस हिसाब से वो कह रहा है कि दुनिया इससे भी नष्ट हो सकती है। तो कवि क्या कहता है कि दुनिया दोनों चीज़ से नष्ट हो सकती है। पहली बार तो वो किससे नष्ट होगी? फायर से, एंड देन आइस से। ठीक है, तो ये चीज़ें कवि कह रहा है। तो पोएम का ये पूरा मीनिंग रहा। और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो पेपर में आती हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो मेन होता है इसका, वो होता है हमारा सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे पोएम, फिर यहाँ पे लिखेंगे पोएट का नाम, नीचे हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया, फिर वहाँ से लिखेंगे आप। तो जिससे यहाँ पे एक सेंट्रल आइडिया है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं अपने पेपर में। द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड द आइस। पोएट क्या करना चाहता है? पोएट ये चाहता है कि दो फायर और आइस में डिफरेंस क्या है, उन चीज़ों को बताना चाहता है। विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। वो दो प्रकार के लोगों को प्रेजेंट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार द वर्ल्ड कैन पेरिस बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस। पोएट के अनुसार जो दुनिया होगी वो फायर माने आग, आग का कंपैरिजन किससे किया गया है? इच्छा से। जो तृष्णा होती है, जो लालच होता है लोगों के अंदर, लोभ होता है, उससे किया गया है। तो इससे ख़त्म हो सकती है। और आइस से भी, मतलब हेट से, नफरत से भी ख़त्म हो सकती है। दस इट कैन पेरिस ट्वाइस, वन बाई फायर एंड देन वन बाई आइस। ठीक है, तो कह रहा है कि जो दुनिया होगी ये तो पहली बार कैसे ख़त्म दोनों तरीके से ख़त्म हो सकती है। पहले तो फायर से, उसके बाद आइस से। द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ hatred is a powerful as the fire of desire to bring complete end of this world। कह रहा है कि जो आइस है, जिसको हम हेट कह रहे हैं, वो उतना ही पावरफुल है जितना कि फायर माने जो डिजायर है। जो कि दोनों चीज़ें क्या होती हैं, किसी भी वर्ल्ड को कम्प्लीटली एंड करने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, सफिशियंट है। तो ये रहा इसका सेंट्रल आइडिया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखना है आराम से। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस यहाँ पे आने की संभावनाएं रहती हैं। पहला तो क्वेश्चन ये है कि वाई डज द पोएट होल्ड दोज हु फेवर फायर। तो पहला क्वेश्चन यही है कि वो लोग का सपोर्ट क्यों करता है कवि, जो लोग फेवर ऑफ फायर है, माने जो लोग डिजायर के पक्ष में है कि डिजायर से दुनिया नष्ट होगी। तो आपको ये बताना है कि भाई, क्योंकि कवि ये कहता है कि मैंने फायर को बहुत ही नज़दीक से, मैंने उस डिजायर को बहुत ही नज़दीक से समझा है, उसने टेस्ट किया है डिजायर को। इसलिए वो कहता है कि जो दुनिया होगी वो किससे नष्ट होगी? फायर से नष्ट होगी। ठीक है, चलो। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ पोएम फायर एंड आइस। तो पोएम जो फायर एंड आइस है, इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज यही है कि किसी से नफरत नहीं करनी है, बहुत ही ज़्यादा लालच नहीं रखना है अपने मन में। अगर लोग ऐसे हो जाएंगे जो अपने मन में द्वेष की भावना रखते हैं, जो अपने मन में लालच रखते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत रखते हैं, तो इस प्रकार से वो बहुत ही, ये समझ लो कि दुनिया के अंत की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। तो तो दुनिया नष्ट हो सकती है किन चीज़ों से? फायर और आइस से। इसलिए लोगों को अपने आप में, अपने आसपास में एक दूसरे से नफरत, लालच, लोभ, ये सब नहीं रखना चाहिए। तो मेन मैसेज तो इसका यही है। ठीक है, आपस में प्यार से रहना चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये इसका क्या रहा? मेन मैसेज रहा। तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये जो प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस हैं ना, जो पेपर में आ सकते हैं, तो ये हमने बता दिया। इसके अलावा आपको इसका सेंट्रल आइडिया तो याद ही करना है। ये समझ लो कि चांसेस
रहते हैं कि 3 सेंट्रल आइडिया में से एक तो ज़रूर पूछ सकता है फायर एंड आइस का, ठीक है? तो इसको आपको तैयार करके रखना है। तो बस इतना ही था। आज की क्लास में हमने सीख लिया कि इस पोएम का हम लोगों ने मीनिंग देखा क्या होता है, सेंट्रल आइडिया देख लिया क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए कि जो पेपर में आ सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक तो ज़रूर करना है कि अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो, ठीक है? तो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही छोटी क्लास रही है, ये छोटा सा एक पोएम थी जिसको हमने कंप्लीट किया है। ये पोएम आपके बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखती है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।